लेकर है। अब पॉल्यूशन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी दिल्ली के आबोहवा पर सवाल उठाया। गोरखपुर में कल्याण मंडप के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। राजधानी में रहने वालों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400 से ऊपर कम घुटता है। आंखों में एक जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर न निकलें। कितनी खराब स्थिति है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दिल्ली के प्रदूषण पर सीएम योगी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है। आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार को प्रदूषण पर बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा कि लग रहा है आदित्यनाथ जी भूल गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, या उन्होंने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए बयान दिया। तो यहां पर एक तरह से तंज कसा गया है योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बीजेपी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि संजय सिंह का कहना है कि क्या योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि इस वक्त जो सरकार है दिल्ली में वो बीजेपी की सरकार है, और क्या अपने इस बयान के जरिए वो केंद्र यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, उनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है उसको लेकर जो सियासत है अब शुरू हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बसपा के अनीस अहमद भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल होंगे। नसीमुद्दीन काशीराम के समय से बसपा के साथ रहे हैं और मायावती के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। मायावती ने 2017 में उन्हें बसपा से निकाल दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कई सालों तक हाशिए पर रहने के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला लिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के सबसे बड़घोर विरोधी रहे। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। काशीराम के वक्त से वो बीएसपी के साथ जुड़े, लगातार उन्होंने काम किया, जहां पर उन्होंने मुस्लिम और दलितों को साथ लाने में बहुत बड़ा काम किया था। माना जाता है कि उनका काफी ग्राउंड वर्क रहा है, जिसके बाद वो मायावती के बहुत ही खास, यहाँ पे कह सकते हैं बहुत करीबी नेताओं में से शुमार थे। और माना यह जाता था कि कई बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी तय करते थे कि किसको टिकट मिलना है, यानी टिकट बंटवारे में उनका बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हाथ या फिर उनकी राय ली जाती थी। लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक बहुत बड़ी बात यह है कि उनका जो कद रहा है वो, या फिर उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है, उनका जो असर रहा है वो दलितों के बीच ज्यादा रहा है, क्योंकि वो दलित बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। और ऐसे में आजम खान की जगह क्या वो भरपाई कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। अब एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि टारगेट करके पीडीए और मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, और इससे यह साफ होता है कि सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग ये तीनों मिले हुए हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सुरेंद्रनगर विधानसभा में, और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। और हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गए हैं। रुचि, चाहे संसद हो जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चिंतित दिखे मुस्लिम वोट को लेकर उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव तो बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं मुस्लिम वोट को लेकर, आखिरकार ये डर किस बात का है? जब भी एसआईआर की बात होती है तो मुस्लिम
समुदाय का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी साथ ला रहे हैं। क्या ये डर है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? चल क्या रहा है आखिरकार इस वक्त वहां? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस है लखनऊ का, ये विक्रमादित्य मार्ग का, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी ऑफिस में अंदर पहुँच चुके हैं, बाहर उनके पोस्टर्स भी लग गए हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ज़माने में बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, मायावती के बहुत नज़दीकी थे, काशीराम के ज़माने से बीएसपी में थे और मुस्लिम वोटर्स पे काफ़ी ज़्यादा उनकी पकड़ थी। 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रही और चारों बार वो मायावती सरकार में मंत्री रहे। तो अब वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, और ऐसा समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपना जो पीडीए फार्मूला है उसको मजबूत करने की कोशिश में हैं। अब आजम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो तो जेल में है, तो लिहाजा अखिलेश यादव को एक ऐसे नेता की ज़रूरत लग रही थी, ऐसा कहा जा रहा है, जो मुसलमानों को पार्टी से ज़्यादा